To know a little more about the Ahmadi sect because I only know that they believe that the Prophet Muhammad is not the last prophet to come, and so could you please tell me a little bit more about them? उनका सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है। वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, वो जानना चाहती है। अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है। कुरान की आयत साफ कहती है, सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीय्यीन है। अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है। इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे। लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट। रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी। दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर। लेकिन जब अल्लाह फरमाते हैं कि आखिरी नबी, उसका मतलब आखिरी रसूल भी, क्योंकि रसूल होने के लिए नबी होना जरूरी है। लेकिन हर नबी रसूल नहीं है, हर रसूल नबी है। तो अगर अल्लाह फरमाते आखिरी नबी तो उसका मतलब आखिरी रसूल भी। लेकिन अहमदी लोग, कादियानी लोग कहते नहीं, नबी का मतलब जिसके पास रिसालत आई, पैगाम आया, रसूल मतलब जिसके पास पैगाम नहीं आया। तो एक रसूल की जिसके पास पैगाम नहीं आया वो आने वाले हैं। और कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियान वो रसूल है, जो बिल्कुल गलत तर्जुमा है। वो नबी और रसूल को उलट पलट करते, दे गिव डिफरेंट मीनिंग फॉर बोथ। तो इन लोग गलत मानी लेके कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है। नबी मतलब ऊंचा दर्जा है, रसूल नीचे आता है, इसलिए रसूल आ सकते हैं। गलत तर्जुमा करते हैं और कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी रसूल आएंगे, उनमें से एक है मिर्जा गुलाम अहमद कादियान, जो कुफ्र है। कुफ्र मतलब जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह के रसूल के खिलाफ है। दैट द रीजन आई से दैट डेविएटेड, वो सही मुसलमान नहीं है। जो भी कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी आखिरी रसूल नहीं है, दे आर डूइंग कुफ्र, वो मुस्लिम हो नहीं सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नीरज ढींगरा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी। पर इतना है कि सवाल कही है, पर छोटे में सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा जाकिर साहब, मेरे ख्याल से आप परसों मतलब फ्राइडे को, शायद आप फ्राइडे को दोपहर को यहाँ पर आए थे, दोपहर के समय यहां देखने के लिए कि अरेंजमेंट कैसे चल रहे थे। मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में इक्वालिटीज की बात करोगे, उनको बराबर का यहां दर्जा दोगे, उनको बराबर में यहां आधा बैठाओगे, आधे यहां जगह रखोगे। भले अगर वो औरत कम है तो उनको कम से कम आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया है। मैं जुम्मा को नहीं आया, मैं शनिचर दोपहर को आया था, कल दोपहर को। हाँ जी, बट उसमें तो कोई तब्दीली नहीं है सवाल में कि मैं जब एक दिन पहले आया और इंतजाम देखा तो औरतें को बराबर क्यों नहीं दिए। क्वांटिटी वाइज तो बराबर दे नहीं सकते, बराबर दिए थे, इतना बड़ा किया था, औरतें नहीं आए तो कम कर दिए। पहले क्वांटिटी पे आऊंगा, फिर पोजीशन पे आऊंगा पोजीशन पे भी आऊंगा, इंशाल्लाह जवाब दूंगा, इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा। तो पहले अगर क्वांटिटी की बात होती है तो अक्सर जब मैं तकरीर करता हूं तो बॉम्बे के अंदर तकरीबन 25 to 33% खवातीन आते हैं, तकरीबन 1/4 to 1/3। मैं ओमान में गया था तो 50% खवातीन थे। तो मैंने कहा भाई इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे। बट अल्हम्दुलिल्लाह 6000 पब्लिक, तकरीबन 3000 खवातीन थे। यहां भी काफी रखे थे, कम आने की वजह से कम कर दिए। मर्द हालांकि कम से कम 7-8 गुना ज्यादा है, फिर भी 2 मर्द 1 औरत को सवाल। अगर हकीकत में सही हक करने का चाहिए तो मर्द के लिए 6 माइक्रोफोन होना चाहिए, खवातीन में 1। तो खवातीन को मैं ज्यादा इख्तियार दे रहा हूं, बराबर के नहीं। यानी खवातीन हालांकि सारे मजमे में 15% भी नहीं होंगी मेरे हिसाब से तकरीबन, यानी मर्द 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रोफोन होना चाहिए 6-7, औरत के। फिर भी मैंने कहा नहीं, मर्द के 2 औरत के। जहां तक कि पोजीशन का सवाल है, पोजीशन में भाई साहब जब हम औरत को इज्जत देते हैं। आप बेटा बोल लो काफी है जी, भाई साहब ना बोलो, बेटा बोल लो काफी है, आपसे बहुत छोटा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 30 का हूँ। 30 है, मेरी उम्र 40 है, तो भाई साहब कहूंगा। अच्छा मैं अंकल कह लूंगा। मेरे बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल है,
चलो ठीक है, माफ किया। क्या मैं इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या? मेरे इल्म के ऊपर उम्र को जांचने की कोशिश मत कीजिए। आप सही पहचान दिया। और 40 भी अब भी हुआ 3 महीने पहले। तो मैं कह रहा था कि क्यों हमने औरतों को आगे नहीं रखा, इसकी वजह थी। वजह ये है कि कैमरा दिख रहा है आपको, कम से कम 7 कैमरा लगे, इधर उधर घूम रहे। तो हमारा एक उसूल है कि हम ज्यादा औरतों की नुमाइश नहीं करना चाहते। अगर क्लोज रहेंगे तो क्लोजअप जाएगा, अगर लड़की खूबसूरत होगी शायद आप उसको देखेंगे, आप नहीं मतलब बाकी लोग, फिर हिजाब टूट जाएगा। आप समझ रहे ना? तो हमारा उसूल है कि हम औरत को इज्जत देते, लेकिन इज्जत देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको घूर घूर के देखा, सपोज मेरी बहन आ जाएंगी और कोई आदमी घूर के देखेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बहन को कौन घूर के देख रहा है, तो मैं कहूंगा कैमरा हटाओ। तो इसीलिए दूर रखा है। तो लॉन्ग शॉट, मैं यही सोच रहा था कि डाइस में भी एक औरत होनी चाहिए, वो भी नहीं है। वो बोलूंगा मैं, वो भी सवाल का जवाब दूंगा, डाइस का भी जवाब दूंगा। जब लॉन्ग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहता है कि खवातीन को दूर से दिखाना। और हमने एक सैटेलाइट चैनल शुरू किया, पीस टीवी। जब खवातीन को क्लोजअप दिखाते तो 3 सेकंड से ज्यादा नहीं दिखाते, तो कुरान में लिखा है ना कि घूरो मत। तो इसीलिए हमारे उसूल खवातीन को हिफाजत करने के लिए। नहीं तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी, जूम टीवी देखते, हाँ जी, जूम टीवी पे देखते क्या करते, जूम कर देते हैं। हाँ जूम इन करते, हम जूम आउट करते, हम जूम आउट करते, वो जूम इन करते। यही फर्क है, हम खवातीन की इज्जत करते, लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दिए हुए। स्क्रीन है ना, मुझसे बड़ा उधर नजदीक है स्क्रीन, तो और साफ देख सकते मुझे। आप समझ रहे ना, वो मुझे और साफ देख सकते। यहां तक कि खातून का सवाल या स्टेज के ऊपर हमारे इदारे में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में 10 खवातीन है जो तकरीर करते हैं, लेकिन जब वो तकरीर करते हैं सिर्फ औरत सुनते हैं। हम नहीं चाहते कि वो तकरीर करते टाइम पे गैर मर्द उनको घूरे। तो जब वो तकरीर करते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है माशाअल्लाह अमेरिका में तकरीर की है, कनाडा में की है, सऊदी अरेबिया में की है, दुबई में की है, श्रीलंका में की है, मलेशिया में, सिंगापुर में, माशाअल्लाह हजारों खवातीन है तकरीर की है, मजमा बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम नहीं चाहते कि तकरीर करते वक्त हम हिजाब को मेंटेन करते। जब और भी मर्द है तो तकरीर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम उनकी शूटिंग नहीं करते। आप समझे ना? तो इसीलिए इस्लाम में इज्जत दी गई औरत को। और यहाँ स्टेज के ऊपर भी इंटरमिंगलिंग होगा ना, इंटरमिंगलिंग होगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमरा क्लोज इन जाएगा। आप समझे ना? तो इसीलिए हम खवातीन की इज्जत करते। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन है ऑडिटोरियम में तो माशाअल्लाह 1 या 10 खवातीन स्टेज पे बैठते और लंबी लंबी तकरीर करते पूरे दिन के लिए, कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ खवातीन सुने। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे खवातीन को हम इज्जत दे। ये इज्जत देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इस्लाम ने तैयार किया है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। और कोई सवाल आते? डेफिनेटली। जाकिर साहब, मुझे एक बात जरूरी कहनी थी। आज आप यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर वुमेन्स राइट के बारे में बात कर रहे हो। जी हाँ, देखिए, सवाल जो हर इंसान चाहता है और हर इंसान के दिमाग में घूमता है वो ये होता है कि हकीकत में सच क्या है। मेरे ख्याल से सच इंसानियत होनी चाहिए, धर्म एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी। सो वी शुड टॉक अबाउट ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आई थिंक धर्म, हर धर्म, मैं ये नहीं कहता कि आप यू ऑलवेज टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स। मैं आपके बहुत सारे शोज देखा हूं, यू टॉक अबाउट कॉमन टर्म्स, बट वाई बाय ए नेम, वाई नॉट बाय ए नेम एज ह्यूमैनिटी। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे लेकिन ह्यूमैनिटी क्यों नहीं कह रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम एक धर्म, एक सोच, इंसानियत, बस उतना सोच के चले तो क्या आपको लगता है कि कोई भी इंसान कुछ गलत कर पाएगा? कहीं पर कोई औरत को अलग से पर्दा करना पड़ेगा? जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था पहले सवाल पे कि जो मिनी स्कर्ट पहने और जो बुर्का पहने, तो मिनी स्कर्ट पे नजर पड़ेगी। पर अगर वो इंसान खुद पढ़ा लिखा हो जिसकी नजर जा रही है, तो क्या आपको लगता है वो स्कर्ट वाली पे भी अलग से नजर रखेगा? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। गलती तो उसकी है जो अलग से देख रहा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल है। पहला सवाल, मेरे कई सवाल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि हमारे कई सवाल हैं। इंशाअल्लाह मुझे मौका सिर्फ दो सवाल लेके आएंगे, वापस आपके पास आएंगे जरूर। भाई साहब ने पहले सवाल किया था कि ह्यूमैनिटी क्यों नहीं, ह्यूमैनिटी होना चाहिए, मतलब इंसानियत। ये धर्म क्यों, इस्लाम, हिंदुइज्म धर्म क्यों, इंसानियत होना चाहिए। और फिर सवाल किया कि अगर अच्छा इंसान ये तो रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं, उसके मिसाल में बाद में दूंगा। पहले सवाल ने कहा भाई साहब इस्लाम में आप अच्छा मुसलमान बन नहीं सकते जब तक अच्छे इंसान नहीं है। पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है, आप समझ रहे? आप जब तक अच्छे इंसान नहीं है तब तक आप अच्छे मुसलमान बन ही नहीं सकते, समझे? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं हमारे लिए, आप समझे ना? अच्छा इंसान मतलब जस्ट पास,
स्कूल, हम चाहते हैं ग्रेजुएशन हो। आपके इतने करीब आना, आपसे इतने बात करना, मैं पहले शायद दो सवाल का जवाब दूं मैं साहब, प्लीज सर प्लीज बाकी लोग भी ठहरे, डेफिनेटली। मैं पहले दोनों सवाल का जवाब दूंगा और फिर आप ही जाऊंगा। हाँ जी। मैं रहूंगा, डरो मत, इंशाल्लाह आपको वक्त दिया जाएगा। तो अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन पहला नंबर पे आप बोलते धर्म की क्यों बात कर रहे हैं? मैं धर्म की इसलिए बात करता हूं क्योंकि लोग धर्म को मानते हैं, और मैं यकसानियत पे बात करता हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, सिमिलरिटी नॉट डिफरेंसेस। तो मेरा सही मकसद है आपस में यकसानियत का। और आप जो बोलते हैं कि धर्म की बात क्यों, इंसानियत की बात किसके बलबूते पे करूं? क्या गांधी जी के? किसकी बात? कोई तो होना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि उसकी बात मानो जो हमारा बनाने वाला है, खुदा। आप समझ रहे कि नहीं? आप जो कहेंगे इंसानियत है, मैं शायद वो बात नहीं मानूंगा। डिफरेंस है ना? कई बात हमारा यकसा रहेंगे, कई बात नहीं भी रहेंगे। आप समझ रहे कि नहीं? कितने बात में वी में डिफर। तो आप कहेंगे कि आगे रखो, मैं कहूंगा पीछे रखो, तो झगड़ा होगा। तो इसीलिए उसकी बात माने जिसने हमें बनाया। आप और हम इंसान को जानते हैं, सबसे बेहतर कौन जानता है? हम। आपको बनाने वाला डॉक्टर होने के नाते मैं शायद आपसे ज्यादा बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं स्टडी किया। लेकिन जितने डॉक्टर दुनिया में बेस्ट डॉक्टर हो, सबको मिला के उससे ऊपर है हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमको बनाने वाला। वो जानता है कि दिमाग किस तरीके से इंसान का चलता है, तो वो जो हमें कहता है वो सबसे बेस्ट है। इसीलिए इस किताब में आपको एक भी वर्ष, एक भी अल्फाज नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। आपको गलतफहमी हो सकती है कि ये खिलाफ हो सकते हैं, गलतफहमी, लेकिन इंशाअल्लाह अगर गलतफहमी है तो मौका देते लोग को सवाल पूछने का, तो क्या मैं आपको जवाब दे सकूं क्यों ये गलतफहमी है? तो गलतफहमी को दूर करता हूं मैं। मेरा ये दावा है कि कुरान के अंदर, क्योंकि अल्लाह की आखिरी किताब है, इसके अंदर एक भी आयत इंसानियत के खिलाफ नहीं। जितने पहले किताबें आए उसके अंदर मिलावट हो चुकी है। मैं कभी भी ये नहीं कह सकता हूं कि हमारे बनाने वाला खुदा ने कहा है कि जब आपका शोहर मर जाए उसकी चिता में आप भी मर जाओ। तो मैं ये कहता हूं ये किताब में मिलावट है। किसके तरफ से? इंसान की तरफ से। खुदा कभी लिख ही नहीं सकता ऐसा। खुदा कभी कह सकता है कि औरत को इल्म मत दो, लिखा है लेकिन वेद में। कुरान में क्या लिखा है? पहले हिदायत, इल्म दो औरत और मर्द को। अगर कोई मुसलमान नहीं देख रहा, गलत कर रहा है, उसको सजा होगी। आप समझ रहे नहीं? मुस्लिम को मत देखो। तो इसीलिए मैं जब कहता हूं इस्लाम, इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम के मानी सिल्म से आता है अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह के हवाले करना, खुदा के हवाले करना। तो इस्लाम का मतलब है अमन हासिल करना, अपनी सारी ख्वाहिशें खुदा के हवाले करने के बाद। और जो भी शख्स ऐसा करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। मैं तकाबिले मज़ाहिब का स्टूडेंट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छी बात सिर्फ लेता हूं और बोलता हूं कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। आपके वेद में भी लिखा हुआ है अबाउट मॉडेस्टी, बाइबल में भी लिखा हुआ, जो मैं कर चुका हूं मेरे कसट में। तो मैं यकसानियत लेके आ रहा हूं। तो आप अगर कहेंगे कि इंसानियत की बात क्यों नहीं करते, तो इंसानियत की तो कर रहा हूं। मेरे पूरे तकरीर में एक भी गैर इंसानी बात की मैंने, एक भी गैर इंसानी बात की नहीं की। तो जब मैं आज एक भी गैर इंसानी बात नहीं किया हूं, अगर मैंने कोई गैर इंसानी बात किया तो आप कह सकते हैं जाकिर भाई आप गैर इंसानी बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कोई गैर इंसानी बात की नहीं की? आप समझे ना? तो मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं। आपका जो दूसरा सवाल था, आपका दूसरा सवाल क्या था भाई साहब? देखिए, वक्त के साथ हर चीज बदलती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड कुरान, जैसा लिखा था कि आदम एंड एव दे वर द फर्स्ट पीपल, जो पहले आए। उसके बाद जैसे आपने बताया कि हैविंग सेक्स विद द सेम बर्थ, आपने कुछ ऐसा बताया था कि दे कांट मतलब हैव रिलेशंस। तो वक्त के साथ जैसे ये चीजें बदली, वैसे वक्त के साथ जैसे आपने अभी बताया कि कुरान सबसे आखिर में आया, लास्ट में आया, जो मुझे खुद पता नहीं, क्योंकि मैं आज मेरा मानना यह है कि शायद हर चीज ऊपर वाले ने कहीं किसी सोर्स से इंसान को भेजी, और ये आज कुरान आए हुए कई अरसा, कई बरसों और कई वक्त गुजर चुका है। मेरे ख्याल से इसमें भी कई बदलाव आने चाहिए, जहां पर इंसानियत को बहुत हक मिलना चाहिए। आज के दिन में आज आप उतने ही कहते हो जितना इसमें बाउंडेशन आपको दिया गया है। आपको जो लिखा हुआ है आप वहीं तक बोलते हो, लेकिन उसके आगे कई चीजें हैं। ये सवाल नहीं है, ये एक दरख्वास्त है। मैं सिस्टम बदल नहीं सकता, मुझे इतनी हक नहीं है। मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन शायद आप सारी दुनिया से बात कर सकते हो। अल्लाह ताला जितनी हरे को, बिल्कुल सही, जितना अल्लाह ताला हरे को हिदायत देता है, जितना कुव्वत देता है, उतना अल्लाह ताला काम भी निकालता है माशाल्लाह। भाई साहब का सवाल था कि जिस तरीके से इंसानियत आगे आगे बढ़ती है उस तरीके से उसूल बदलते जाते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन बुनियादी उसूल वही है, बुनियादी उसूल है कि खुदा एक है, एकदम उसकी इबादत करो, उसके अलावा किसी की मत करो, सही है। बुत परस्ती मत करो।
تو یہ اصول ویدا میں بھی ہے, یہ اصول بائبل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, لیکن جو اسمال ایسپیکٹس ہے دیٹ میں چینج. اور 1400 سال پہلے اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. جب آخری پیغمبر بھیجا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ دس ڈے ہیو آئی کمپلیٹ مائی فیور آن یو اینڈ ہیو چوزن فار یو اسلام. اس دن میں نے میرا فیور انسانیت پہ کمپلیٹ کیا اور آپ کے لیے چنا اسلام. اسلام مانی آپ امن حاصل کریں گے اپنی خواہشیں اللہ کے حوالے کرنے کے بعد. اس کے بعد ایون دا مائنر رول جو ہے وہ فکس ہو گئے, اس کے بعد بدلیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی یہ جب آخری ہے اس کے بعد دیر بی نو ایڈیشن. تو آج کی تاریخ میں ہمیں فالو کرنا چاہیے آخری پیغام قرآن اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر وید میں بھی ہے. تو ساری کتابیں کہتی ہے کہ ایک خدا کو مانو, بت پرستی مت کرو, اور پیغمبر آئیں گے اس میں سے آخری پیغمبر ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی بات مانو. تو آپ وید بھی پڑھیں گے تو یہ لکھا ہے, بائبل پڑھیں گے بھی یہ لکھا ہے. تو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس کے بعد کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. اگر کوئی بھی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیسے وہی آتی ہے تو اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر کے وہی نازل کر رہا ہے تو اس کو ضرورت ہے سائیکیٹرسٹ کی. وہاں تک شاید راستے نہیں کھلے, شاید ایسا ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اس قرآن کو کوئی بدلے گا نہیں, اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. اور قرآن میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. اس کے بعد اگر کوئی بھی دعویٰ کیا میں پیغمبر ہوں, اس کا مطلب اللہ جھوٹ بول رہے نا, اس باللہ تو ہو نہیں سکتا ہے. آپ سمجھے نا, تو اللہ تو سچ ہی بولیں گے. تو اللہ جب سچ بول رہے اور کہہ رہے کہ آخری پیغمبر ہے, اس کا مطلب اس کے بعد آپ چاہے انڈیا میں رہ رہے یا سعودی عربیہ میں یا پاکستان میں یا امریکہ میں, آپ کو ماننا چاہیے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب قرآن شریف. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو. اب مائک نمبر 1 سے سوال کیا جائے. Chandra Pratap, I am a dentist. My question is, you have in your lecture you have said about the state of democracy was more advanced when it was written in the Quran. The democracy, whatever written in the Quran, is better than what we practice right now, modern. Can you explain it? What is really mean? بھائی صاحب نے کہا سوال کا, میں نے تقریر میں کہا کہ قرآن میں جو ڈیموکریسی مینشن ہے وہ آج سے بہتر ہے. میں نے یہ کہا سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہا گیا ہے کہ اے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب خواتین جب عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت کے ساتھ, تو میں ایکسپلین کر رہا تھا بیعت جو اسلام میں ہے وہ ماڈرن ووٹنگ سے بہتر ہے. ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا تھا میں, ماڈرن ووٹنگ. آج کے ماڈرن ووٹنگ میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اسٹیٹ کے لیڈر کو چنتے ہیں, چاہے وہ علاقے کا ہو یا اسٹیٹ کا ہو یا کنٹری کا ہو. ٹھیک ہے, اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے وہ دو چیز کر رہی ہے. یہ مان رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے, پوائنٹ نمبر 1 جو سب سے ہائیسٹ. سیکنڈلی وہ یہ بھی مانتی ہے کہ ہی دا پولیٹیکل ہیڈ, امیر بھی مانتی انہیں. تو اٹ واز اے ڈبل ووٹنگ, far superior than modern voting. And a woman can vote in Islam, and when they voted was far superior than modern voting. How it is far superior? She was the only woman who was voting at that time. What you have said. آپ نے جن کا ذکر کیا, she was the only one who was saying at that time. بھائی صاحب میں قرآن کا ذکر کر رہا ہوں. جب عورتیں خواتین many women came to the prophet and agreed that he was the messenger, not one, many. It is trying to say that these people, what they did, it was far superior to modern voting. But how come it's, I don't, Because the normal modern voting, brother. because this is the way of expressing, not the voting. That's right. Whatever, wherever you have a voting, that time there was a ballot system نہیں تھا ادھر, کدھر بھی نہیں تھا دنیا میں. دنیا میں کہاں نہیں تھا. It was by voice only. Now the ballot system came. So what I'm trying to say, the women had voting power that time also. Brother, at that time, 1400 years back, the evidence of women wasn't taken. Leave aside voting. So I'm telling you, 1400 years back, Islam gave rights to the women even to vote. You are talking about what we are doing now. At that time, witness of women wasn't considered. Do you know that? Even in Judaism, even in Hinduism. So at that time, when the world was in ignorance, that time Islam gave right for a woman to be witness, also vote. Hope that answers the question. Assalamu alaikum. My name is Dipon Chakravarti, and I am a student as well. I am pursuing graduation, and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے. یہ سوال ہے.
सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूं मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फर्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेकर 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिटर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो, नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए, तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज ए मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, मैं उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है, फिर से तलाक। वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ, फिर से 2 साल बाद याद आता है नहीं वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है, फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना। ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है, प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ में उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक के। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो, और फिर पता लगा आपको मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा, लो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Zahid Ehsan. By profession, I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है खवातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपए, और कितना अभी जरा बढ़ गया। वो क्या है? इस्लाम में मेहर है। मेहर मतलब शादी के टाइम पे ही मेहर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते?
लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर महर है, महर की कई वजह हो सकती है। वो महर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर के रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है, और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में महर तो उसका है, वो महर कुछ भी पूछ सकती है, अगर कम पूछे तो उसकी गलती, महर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करेगा तो इस्लामिक स्टेट करेगी। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको महर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे, वो नई शादी करेगा उसको नया महर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब महर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है, या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती, उसका नया शौहर उसको दूसरा महर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया वो जब नई शादी करेगा उसको नया महर देने का, तो नया महर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझ लेना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतजाम किया है, लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़े तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 3 से खवातीन की ओर से होगा। This is Arpita Solomon. I'm a student. My question to you is, was Jesus really crucified or not? Was Jesus Christ crucified or not? Yeah, because I've heard many Muslims saying that he was not crucified. Okay. Sister has asked a common question. She's asking, was Jesus Christ, peace be upon him, crucified or not? For the detailed reply, you can refer to my video cassette. It was the debate between myself and a Christian missionary. Was Christ really crucified? In a nutshell, I give you the reply. According to the Quran says in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 157, وَمَا قَتَلُهُ وَمَا طَلَبُهُ. They killed him not, neither did they crucify him. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. It was only made to appear so. All those who differ are full of doubts. إِلَّا تِبَا zan, with only conjectures to follow. For assuredly they killed him not. So according to the Quran, he was not crucified, he was not killed. I believe you are a Christian sister, correct? Yes, I am. And Yes, our Bible that's it. says that So Jesus sister, wait, I was... haven't completed my answer. Since you are a Christian, you may not believe in the Quran, I keep the Quran aside. I speak from the Bible. I can give you many proofs from the Bible that Jesus Christ, peace be upon him, was not crucified, but this is not a time of a lecture. I'll just show you one very important sign. If you read the Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 38 to 40, when people ask Jesus Christ, peace be upon him, "Oh Master, show us wonders and miracles." So Jesus Christ, peace be upon him, says, "Ye evil and adulterous generation, no sign shall be given to you except the sign of Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the whale, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth." Now, every Christian knows the sign of Jonah. You don't have to be a scholar of the Bible, because it is taught to us in school, in the Christian missionary school, at Sunday school, in comic strips. If you know that Jonah is mentioned even in the Quran, somewhat similar, Yunus alayhi salam. In the Bible, Jonah was asked by Almighty God to go to Nineveh and deliver the message. He runs away from there, he goes to Joppa. Now while he's going sailing in the ship, a storm comes in the sea. It was the superstition of that time that if a person who runs away from his master, because he disobeys the master, a storm will come. So they take out lots. Who is the one who ran away from the master? So Jonah volunteers, peace be upon him. He says that I am the person, throw me overboard. So because he volunteers, they don't have to break his arm or leg. And as per the superstition, they throw him overboard. Now when they throw him overboard in the raging sea, as per the story of Jonah, when Jonah was thrown overboard, he was alive. When he is thrown in the sea, he ought to die. In the raging sea, where there is a storm, when someone is put into the storm,
in the sea should die, but he does not die because it's a miracle. A fish comes and gobbles up Jonah. He ought to die. He does not die. He's alive. The fish takes him around the sea 3 days and 3 nights. Out of suffocation, the person ought to die. He does not die. It's a miracle. Later on, the fish vomits him out on the shore. He's alive. He's alive, 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 alive. A miracle of a miracle of a miracle of a miracle. So, Jesus Christ, peace be upon him, says, as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So if Jonah was alive, how should Jesus Christ be in the heart of the earth? After he was taken down from the cross, should he be dead or alive? If he has to be like Jonah, if Jonah was alive, Jesus Christ also should be alive. So this proves that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross. He was alive. So this is a way of proving that Jesus Christ, peace be upon him, did not die on the cross, as the Quran says, the same thing. For more details, refer to my debate, was Christ really crucified? Okay, thank you. दूसरी सवाल भी माइक नंबर 3 से. My name is Pragati Jaiswal and I'm pursuing MBA right now. Well, as for basically I belong from Hinduism, but I believe in humanism. So that is why my question is, like, if I have to marry a Muslim, and should I need to convert it to Muslim or Islam? Sister said that though she is a Hindu, she believes in humanism. और अगर उसे शादी करने के मुस्लिम के साथ, I'll go back to Urdu because it's Urdu crowd. सवाल था कि अगर उसे मुस्लिम से शादी करना है तो क्या जरूरी है कि वो इस्लाम कबूल करे? सिस्टर, अगर आप कहते हैं कि आप ह्यूमैनिज्म, इंसानियत में मानते हैं, तो इस्लाम में सबसे पहला चीज है क्या? इंसानियत होना चाहिए आप में, नंबर 1. और एक चीज, अगर गाड़ी चल रही है, एक चाक गाड़ी का ट्रैक्टर का है और एक चाक साइकिल का है, तो गाड़ी चल सकती क्या? एक ट्रक का चाक है, एक साइकिल का है, तो गाड़ी चल नहीं सकती. चारों पहिए यकसा होना चाहिए तो गाड़ी चलेगी. तो इस्लाम के अंदर है कि बुत परस्ती गलत है, एक खुदा को मानो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो. अगर Sorry to interrupt you, but I would like to say that I do not believe in idol worship. I believe in one supreme power, that is, like you call it Allah, I call it Bhagwan. हिंदुइज्म में भी लिखा हुआ है कि भगवान एक है, बुत परस्ती गलत है. हिंदुइज्म में और भी लिखा हुआ है. हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि एक आखिरी पैगंबर आने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अगर आप सच्चे इंसान हैं तो ईश्वर के अलावा, एक खुदा के अलावा, आपको आखिरी पैगंबर में भी मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर को जो किताब नाजिल की उसको भी मानना पड़ेगा. आप अगर चाहे आपका नाम मत बदलो, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर में मानना पड़ेगा, आखिरी पैगंबर की किताब में मानना पड़ेगा. यही सही इंसानियत है. इंसानियत के लिए आपको इंसान के बनाने वाले भगवान को मानना चाहिए. पहले ये तहकीक करना चाहिए कि भगवान की किताब कौन सी है. आप जब तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि भगवान की कई किताबें आ चुके हैं, आखिरी किताब है कुरान मजीद. अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपको आखिरी पैगाम जो खुदा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, अल्लाह का है, उसको आपको मानना पड़ेगा और उसके आखिरी भेजे हुए पैगंबर को भी मानना पड़ेगा. अगर आप इसको मानते हैं तो आप सच्चे इंसान हैं. और अरबिक में आपको कहा जाएगा मुस्लिम. आपको नाम बदलने की जरूरत नहीं, फिर ही आप सच्चे इंसान हैं. अगर आप सिर्फ एक खुदा में मानते और बुत परस्ती नहीं करते तो आप आधा काम कर रहे, पूरा नहीं कर रहे. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अगला सवाल माइक नंबर 3 से. Yes, sir. Actually, what you said, that was not my question. Was not my question. I was not asking something to like to say similarities between Hinduism or Islam. My question was, the girl needs to convert or not. If the girl is not converting, why there is issues have been Sister, I think I gave the answer. You didn't understand Hindi. I gave it in English. I told you, you said you're a good human being. To be a good human being, you don't only have to believe in one God, you have to follow His commandments. If you follow the commandments, you also have to believe in the last messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a very good human being. I told you that a car cannot run with one wheel being of a truck and the other being of a cycle. How will the vehicle run? When you have a vehicle, sister, so one person believing in part of Islam, one not believing, it's not right. I gave you a reply that it is wrong for a person to marry such a thing. Quran clearly mentions in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry unbelieving women until they believe. So one thing is, besides not doing idol worship, that is one small part of humanity, sister.
you also have to believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. If you do not believe, that means you are not a complete good human being, and you cannot marry a person who believes in Prophet Muhammad, peace be upon him. This is the issue, because that person who's a Muslim, he agrees with the teaching of Prophet Muhammad, peace be upon him. He'll say do hijab, you say I don't want to do, what will you do? There'll be a fight. He will say don't expose your body, you say I want to expose, there'll be a fight. He will say offer prayers, you say I don't want to offer, there'll be an argument. And surely a person would like his spouse or her spouse to go to Jannah. So imagine, I would not marry a girl who I know is not going to go to Jannah. I will surely like to marry a girl, I would like my wife to go to Jannah. So the best thing, sister, I gave you the answer which you didn't understand in Urdu, I'm repeating in English. It's compulsory for both the people should be of the same religion. Both should be Muslim. Then only can they marry. Hope that answers the question. अस्सलाम वालेकुम जाकिर नाइक साहब, मेरा नाम विकास है, विकास गुप्ता, और मैं एक स्टूडेंट हूं, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जो जिज्ञासा की जोत जगाई है हम सब के अंदर धर्म के बारे में जानने के लिए। और मैं भी पहले धर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचता था, मगर आपको सुनने के बाद मुझे भी धर्म में रुचि हुई है, और अब जब मैं कुछ जानने लगा हूं धर्म के बारे में, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि मैंने एक शब्द सुना है काफिर, तो ये काफिर शब्द जो है ये ईश्वर को न मानने वालों के लिए है या इस्लाम को नहीं मानने वालों के लिए है? भाई का बहुत अच्छा सवाल है। सवाल तो हमेशा पूछता है काफिर क्या, इसका सवाल जरा और अच्छा है माशाल्लाह भाई साहब का, कि काफिर का मतलब वो जो ईश्वर को नहीं मानता है, कि काफिर का वो मतलब है जो इस्लाम को नहीं मानता है। काफिर का सही मतलब है जो सही ईश्वर को नहीं मानता है। अगर आप गलत ईश्वर को मानते तो भी काफिर है, और सही ईश्वर का मतलब आपको इस्लाम में ही मिलेगा। इस्लाम के मानी है अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करना। तो वो आदमी जो अपने ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है उसे कहते काफिर। अगर एक शख्स कहता है मैं ईश्वर में मानता हूं लेकिन ईश्वर की बात को नहीं मानता है तो भी काफिर होता है। आप समझे ना? तो मुस्लिम का मतलब ये नहीं कि जिसका नाम सुल्तान है, जाकिर है, मोहम्मद है। मुस्लिम का मतलब वो शख्स जो अपने सारे ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले करता है उसको कहते मुस्लिम, और जो अपनी ख्वाहिशें ईश्वर के हवाले नहीं करता है और कहता है कि जरूरत नहीं है उसे कहते काफिर। तो अगर आप कहेंगे क्या मैं ईश्वर को मानता हूं, बुत परस्ती नहीं करता हूं, लेकिन फिर जो ईश्वर का कहना नहीं मानते और बोलते जरूरी नहीं है तो उसे कहते कुफ। कुफ अरबी लफ्ज है जिसे कहते छुपाना, टू कंसील, या रिजेक्ट करना, नहीं मानना। तो अगर आप ईश्वर की बात को भी नहीं मानते तो भी आप काफिर हो जाते। आप मतलब कोई भी शख्स ना, नाम चाहे अब्दुल्ला हो, सुल्तान हो, राजेश हो या रामू हो, कुछ भी हो, अगर वो ईश्वर की बात को झुटलाता है, रिजेक्ट करता है, उसे अरबी में कहते हैं काफिर। बेशक। और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जब मैंने इस्लाम के बारे में जानना चाहा तो मैंने इस्लाम के बारे में कुछ जो भी जाना तो उसमें मुझे कहीं ऐसा लगा कि ये सच नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा ये मिसकंसेप्शन है या ये सही है, मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसा माना जाता है क्या इस्लाम में कि जो इस्लाम को ना माने या जो काफिर है उसे मार दिया जाए, काट दिया जाए, उसके फैमिली को लूट लिया जाए? क्या ये किस हद तक सच है और क्या उसको इस दुनिया में जीने का हक नहीं? माशाल्लाह भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो कहता है कि मुझे ये गलत फहमी है और लगता है कि गलत है कि इस्लाम में काफिर को मार देना चाहिए, काट देना चाहिए। आपको कोई भी मुसलमान ने मारा या काटा है ना? आप माशाल्लाह सही सलामत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने मारा, काटा? मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कहीं है लिखा हुआ है या नहीं? वेरी गुड। ये क्या होता है कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखते, मिसाल के तौर पे अरुण शौरी का नाम सुने? अरुण शौरी जो मिनिस्टर था चंद साल पहले, बहुत किताब लिखता है इस्लाम के खिलाफ, बहुत मशहूर है इस्लाम के खिलाफ। लोग क्या करते, कुरान मजीद की आयत उठाते, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, पस मंजर के खिलाफ लिखते, और एक आयत जो बहुत इस्लाम की क्रिटिक उछालते वो सूरह तौबा की आयत, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, और लिखते हैं कि कुरान में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे, इनटू ब्रैकेट्स हिंदू, आप उनके कत्ल करो। आप अगर कुरान मजीद खोलेंगे, तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है जहां भी आप काफिर को पाएंगे कत्ल करो, लिखा है। लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए आपको आयत नंबर पहले से पढ़ना पड़ेगा। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है कि मुस्लिम और मुशरिक मक्का के उनके बीच में एक पीस ट्रीटी थी, एक सुलह थी। ये पीस ट्रीटी, ये सुलह एक तरफा मुशरिकों ने तोड़ दिया मक्का के। जब अल्लाह ताला आयत नंबर 5 पे आते तो कहते हैं कि हम तुम्हें 4 महीने का वक्त देते हैं।
4 महीने की मोहलत, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। आपने सुलह की थी, आपने सुलह को तोड़ी, 4 महीने का वक्फा, सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में, जंग के मैदान में जब भी आप काफिर को पाएंगे, मतलब दुश्मन जब आएंगे जंग के मैदान में तो आप लड़ो, डरो मत। अभी कोई भी आर्मी जनरल आज की तारीख में, सिपा सलार, वो थोड़ी कहेगा दुश्मन आए तो भाग जाओ, वो कहेगा डरो मत, लड़ो, मारो। तो ये जंग के मैदान की आयत है कि आप जब देखेंगे तो डरो मत, मारो। जंग के मैदान में जब काफिर तुम्हें हमला करने आ रहे, मारो। और अरुण शूरी आयत नंबर 5 से उड़ी मारते आयत नंबर 7 में, उसने किताब लिखी वर्ल्ड ऑफ फतवास इस्लाम के खिलाफ, आयत नंबर 5 से जब मारते आयत नंबर 7 पे, 5 के बाद क्या आता है? 6 को खा जाते। क्यों? 6 में उसका जवाब है, उसके बीमारी का जवाब है। आयत नंबर 6 में सूरह तौबा के अल्लाह ताला फरमाते कि अगर कोई काफिर सुलह चाहता है उसे छोड़ मत दो, उसे ऐसी अमन के जगह पर महफूज पहुंचाओ। क्या कहता है अल्लाह ताला? अगर कोई काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है, उसे छोड़ मत दो, उसे संभाल के हिफाजत के साथ महफूज जगह पे जाके छोड़ो। एस्कॉर्ट हिम टू अ प्लेस ऑफ सिक्योरिटी। आज का सिपा सलार सबसे दयालु क्या बोलेगा? दुश्मन को जान दो। यहां अल्लाह ताला कहते सिर्फ छोड़ो मत, ऐसी जगह पे लेके जाओ हिफाजत के साथ जहां वो महफूज है। समझ रहा? तो ये कुरान क्या आयत है? तो इन लोग पसे मंजर के खिलाफ कोट करते, और जहां भी जिहाद की आयत है, जंग के मैदान में जब आप मिलते गैर मुस्लिम से, वो आपको कत्ल करना है, कत्ल करो। उसके बाद फौरन आप पढ़ेंगे सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 के बाद एक शब्द में लिखा है अमन बेहतर है। महाभारत में कत्ल करने के कितने श्लोक आते? कितने? हजारों, कुरान से कई ज्यादा। तो महाभारत जानते हैं आप ना? जब मैं हिंदू से पूछता हूं महाभारत में झगड़ने के कितने, लड़ने के कितने श्लोक है, तो वो हिंदू मुझसे कहता जिहाद है। के खिलाफ मैं कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हमारे धर्म में भी धर्म युद्ध है। सुनिए मेरी बात ना, धर्म युद्ध है बराबर। तो हिंदू मुझसे कहता है ये जो धर्म युद्ध है क्या है? बातिल के खिलाफ है। वो बातिल को झगड़ने का लिखेला है महाभारत में। तो मैं कहता हूं कुरान में भी वही लिखा है, किसका कत्ल करो? जो धर्म के खिलाफ है। आप समझे ना? धर्म युद्ध मतलब हक और बातिल के खिलाफ झगड़ा। तो बातिल को कत्ल करने का लिखा गया महाभारत में, वही लिखा है कुरान में। और भगवत गीता, भगवत गीता जानते? सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, भगवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं। अब जब भगवत गीता पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 भाग नंबर 1 श्लोका नंबर 42, 43, 44, 45, उसके अंदर अर्जुन कहता है, झगड़ा होता है अर्जुन पांडवास और कौरवास। पांडवास 5 भाई, कौरवास 100 भाई। अर्जुन जंग के मैदान में हथियार को जमीन पे रखता है और कहता है मैं जंग के मैदान में निहत्था मरना पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदार से झगड़ा करूं। उसके फौरन बाद, चंद श्लोक बाद, भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 2 और 3 में श्री कृष्ण कहते, क्या कहते? ए अर्जुन, तू बुज़दिल कब से हो गया? ये गलत ख्यालात तेरे दिल में आए कैसे? तू नपुंसक कैसा हो गया? इंपॉर्टेंट। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? इंपॉर्टेंट, नपुंसक। कौन कह रहा है? श्री कृष्ण अर्जुन से। बुज़दिल कब से हो गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। फिर भगवत गीता भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 31, 32 और 33 में कहते क्षत्रिय का धर्म है लड़ना। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आप सफलता पाएंगे नहीं। क्षत्रिय वो खुश नसीब है जिसे लड़ने का मौका मिलता है। और अक्सर लोग कहते हैं, एतराज करते, इस्लाम के दुश्मन, क्रिटिक्स, हमारे अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा था कि जिहाद के मौके पे जब मुजाहिद जंग के मैदान में जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। लिखा है सही बुखारी में, किताबुल जिहाद, जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 46, कि जंग के मैदान में जब मुजाहिद जाता है, उसका कत्ल होता है तो वो जाता है जन्नत में। अगर वो जिंदा वापस लौटता है तो उससे दुनिया की दौलत मिलती है। अक्सर लोग बोलते कैसा मजहब है, लड़ने पे, कत्ल करने पे जन्नत जाएगा? गलत मजहब है। लेकिन भगवत गीता पढ़ेंगे भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 37, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ए अर्जुन उठ के लड़। अगर तेरा कत्ल हो जाएगा तू स्वर्ग में जाएगा, अगर जिंदा वापस लौटेगा तो उससे दुनिया की दौलत मिलेंगी। हू बहू जो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सही बुखारी में, वही भगवत गीता में लिखा है। तो अरुण शूरी जब तनकीद करता है कुरान के बारे में, उसने खुद अपनी भगवत गीता पढ़ा ही नहीं। अरुण शूरी ने महाभारत भी शायद नहीं पढ़ा। अगर महाभारत और भगवत गीता पढ़ा होता तो कुरान में मिस्टेक निकालता ही नहीं। अब समझ रहे?
मैं कुरान में मिस्टेक नहीं निकाल रहा। मैंने कब का आप निकाल रहे भाई, तो मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, मैं अरुण शूरी की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये गलतफहमी है कि लोग कहते हैं कि इस्लाम में लिखा हुआ है कि काफिर का कत्ल करो। ये कहाँ नहीं लिखा है, ये लिखा है जंग के मैदान में। तो आपने जो सवाल किया था कि कुरान में ऐसा नहीं लिखा है काफिर को कभी मारो, तो इतने मुसलमान आपको छोड़ते थे क्या? छोड़ते थोड़ी थे। ये गलतफहमी है, आप समझ रहे ना? तो ये गलतफहमी है कि जहां भी काफिर मिले कत्ल करो। ये सारे ये जंग के मैदान में जब आपको लड़ने के लिए आ रहे, आपको मारने के आ रहे, तो आप उनको मारो। ये है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 से खातून सवाल करें। I am Mrs. Hilary Phang, and this is the second question I want to ask you. That I've seen on the QTV, you're preaching very well and you're very convincing. But one thing that I have noticed in you, that you always say these words, do not criticize. But you do criticize yourself. America's this, America's that. So what is good for the goose is good for the gander. You should never criticize yourself. When you're preaching, do not criticize. Sister has asked a question. She said she sees me on QTV. She's impressed with my talk. But one thing she has objection. I say don't criticize. Never did I say that. Don't criticize. I say that when I'm giving a talk on similarities, I'm not criticizing. I never tell people should not criticize. The Quran says if people are wrong, correct them. When I have to correct them, I have to criticize them. I never said that I don't criticize. What I say, that normally when I'm giving a talk on Islam and comparative religion, that time my main aim is not to criticize. So when I'm speaking about America, America is not a religion. America is bad, I have to say it is bad. If I don't say, then I'm not a good Muslim. Quran says in Surah Isra chapter number 17, verse number 81, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. When truth is heard against falsehood, falsehood perishes. For falsehood is by its nature bound to perish. So we have to speak the truth. Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So we have to speak the truth, sister. At the same time, we should not go out of the way to criticize any religion. But when we are asking a person to come on the straight path, he may think it's a criticism which Islam gives permission, even Bible gives permission, sister. So please don't misunderstand. I never said no one should criticize. But many a time when I give my talk, my aim is not to criticize. My aim is to come to common terms, sister. Hope that answers the question. मैं रिंटा सरदार, मैं सत्यागंज से आया हुआ हूँ। मेरा क्वेश्चन है, अपना पेशा बतलाएं। मैं एक व्यवसायी हूँ। जाकिर नायक से मेरा क्वेश्चन है, हर धर्म में ये बोला गया है शादी करने के लिए लड़का और लड़की को प्राप्त वयस्क होना चाहिए, यानी बालिग। तो दिखा गया है और ये भी कहा गया है मुस्लिम लोगों के लिए कि मुस्लिम लड़का और लड़की को शादी करने के लिए घर के बुजुर्ग से इजाजत लेना पड़ता है। मगर अक्सर देखा जाता है कि ये बालिग घर से भाग के अपना बुजुर्ग से इजाजत ना लेके दूसरी जगह जाकर शादी करता है, और वो शादी होता है किसी मस्जिद या किसी इमाम के पास। ये सही है या गलत? भाई साहब का दो सवाल था। पहला सवाल कि इस्लाम में शादी होने के लिए लड़का और लड़की बालिग होना जरूरी, बेशक बालिग होना जरूरी। दूसरा सवाल कि आजकल बहुत से नौजवान बालिग लड़का लड़की घर से भागते हैं, ये जरूरी है कि माँ बाप की इजाजत लेना चाहिए शादी के लिए, भाग के फिर मस्जिद में शादी करते, कहां तक सही है? भाई साहब, इस्लाम में माँ बाप की इजाजत फर्ज नहीं है, बेहतर है। अगर आप वालिदैन की इजाजत लेके शादी करते हैं तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। ये मैंने मेरे तकरीर में भी कहा हूं। तकरीर में कहा हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा सही बुखारी में जिल्द नंबर 7 किताबुन निकाह बाब नंबर 43 हदीस नंबर 69 एक औरत आके अल्लाह के रसूल से कहती है कि मेरे वालिद ने मेरे मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक मर्द से की, अल्लाह के रसूल ने शादी तोड़ दी। तो वालिदैन की इजाजत फर्ज नहीं है, लिए तो बेहतर है, फर्ज नहीं है। मैंने तकरीर में भी कहा। लेकिन अगर लड़की चाहती है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी वालिदैन उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता, ना बाप ना मां। अगर लड़का चाहता है कि मैं शादी नहीं करूं तो कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? तो अगर मियां बीवी राजी है लेकिन सही तरीके से, लफड़े करके बाहर भागना नहीं चाहिए, हराम है इस्लाम में। होता है कि नौजवान लोग कॉलेज में मिलते हैं, लफड़े करते भागते, वो भी गलत है, वो भी गलत है।
اگر لڑکا لڑکی ملتے کالج میں دل لگایا حدیث ہے تو پری کیا چیز ہے, یہ کہاوت ہے. تو کیا ہوتا ہے, ان لوگ حجاب کو توڑتے, پکچر دیکھنے ساتھ میں جاتے, مستی کرتے, پیار ہو جاتا ہے, پھر گھر سے بھاگتے, تو وہ بھی غلط ہے. آپ سمجھ رہے نا. تو اننیسیسری بنا کوئی وجہ لڑکا لڑکی کا ملنا باہر نامحرم یہ حرام ہے. اگر کوئی جانتے اچھا لڑکا ہے کہ سنا ہے آپ نے کہ اچھا لڑکا ہے, عزت دار ہے, تو اسے پیغام پہنچاؤ صحیح طریقے سے, اپنے والد کے سے اس کے والدین کو پہنچاؤ, ملو, بات کرو, تحقیق کرو, نو پرابلم. لیکن اکیلے جا کے گارڈن میں بیٹھنا, تھیٹر میں بیٹھنا آخری رو پہ, یہ سب حرام ہے. صحیح طریقے سے پسند ہے, شادی کر سکتے, دونوں راضی ہے تو شادی کر سکتے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. اگلا کوشچن মাইক নাম্বার 3 से. সালামালাইকুম, আমার নাম স্বপ্না আছে. আমি বলছি যে মন্দিরে পুজো করি, ঠিক আছে? তো আপনারা যে মক্কা শরীফ বলে ওখানে যে আপনারা যে নামাজ পড়েন ইটের মধ্যে, আপনারা ওখানে পড়ে আপনাদের নামাজ পড়ে কি উপকার হয়? इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं. बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संग असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते हैं, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है. इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संग असवद की करता है. काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है. हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन जमात में, अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखे. तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ. कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा. और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में. काबा की तरफ दिशा है सिर्फ. और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे अल-इद्रूसी इन 1154. उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था. उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन. उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है. हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन ऑन द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है. और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है. और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, जिल्द नंबर 2 किताबुल हज, बाब नंबर 56 हदीस नंबर 675 675. इस हदीस में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं इस काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा. ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं. उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे. कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं. तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. आखिरी राउंड माइक नंबर 1 से गैर मुस्लिम. Assalamu alaikum. My name is Romin Das from Kolkata. I am an export executive. My question to Dr. Mr. Zakir Naik. The follower of Al-Hadith says, in Islam there are only two festivals, that is Eid al-Fitr, Eid, and Eid al-Adha, Bakrid, and there are no other festival in Islam. Is it correct? Please explain. And my second question is, in Islam, giving and taking interest or any kind of involvement with interest is sin. I mean, in Arabic it is called haram. Now, is it possible for any Muslim to survive without involvement in interest in the present world? भाई साहब का दो सवाल है. पहले सवाल क्या कि अहले हदीस कहते हैं कि इस्लाम में सिर्फ
दो ही फेस्टिवल है, दो ही त्योहार है, ईद उल फितर, रमजान ईद और ईद उल अदा, बकरीद। क्या सही है? कुरान और हदीस की रोशनी में सिर्फ दो ही त्योहार है, दो ईदें नहीं बोल सकते। एक है ईद उल फितर जो रमजान महीने के बाद आती है, नया चांद दिखने के बाद, उसी तरीके से ईद उल अदा चांद दिखने के 10वें तारीख को आती है। ये दो ही त्योहार है। उसके बाद जितने भी त्योहार है वो कल्चरल है, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री एंड द एरिया। बट इस्लाम में कुरान हदीस की रोशनी में सिर्फ दो त्योहार है। आपका दूसरा सवाल कि इस्लाम में इंटरेस्ट, रिबा लेना देना हराम है, और अगर हराम है तो आज की दुनिया में एक इंसान कैसे रह सकता है, कैसे जी सकता है? कुरान में तकरीबन 8 जगह जिक्र आता है रिबा का, और कई जगह कहा गया हराम है। और खुसूसन सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इफ यू गिव अप नॉट योर डिमांड्स ऑफ रिबा टेक नोटिस ऑफ अ वॉर फ्रॉम अल्लाह एंड हिज रसूल। अगर आप रिबा को नहीं छोड़ेंगे तो अल्लाह और रसूल आपके साथ जंग करेंगे। यानी रिबा लेना हराम है। क्यों हराम है? आप मेरी तकरीर सुनिए। इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान। आप कहते हैं कि आज की तारीख में, आज के माशरे में क्या रिबा के बिना इंसान जी सकता है? मैं जी रहा हूं आपके सामने, मैं रिबा लेता भी नहीं, देता भी नहीं, सख्त खिलाफ हूं। अरे भाई आप बोले इंसान को दुनिया में इंटरेस्ट के बिना लेना पॉसिबल है, मैं नहीं ले रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई मुसलमान नहीं लेते। मैं ये भी जानता हूं कई मुसलमान लेते वो हराम करते। रिबा लेना और देना, टेकिंग इंटरेस्ट एंड गिविंग इंटरेस्ट इज हराम। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन इस्लाम। Interest is prohibited, riba is haram. For more details, refer to my video cassette, Interest Free Economy promulgated by the glorious Quran. Hope that answers the question. अगला सवाल माइक नंबर 3 से राय मुस्लिम खातून सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सुष्मिता सेनगुप्ता, होम मेकर। इस्लाम में औरत लोग तो नमाज अदा कर सकती है, मस्जिद में क्यों नहीं कर सकती है? अगर करती है तो कोलकाता में क्यों नहीं है? और इबादत में कुछ फर्क है क्या मर्द का और औरत का? वो ईदगाह में क्यों नहीं जा सकते? बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती, और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है, और ईदगाह में क्यों नहीं जाती? कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क। मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? है, 2 मस्जिद है भाई साहब बोलते, 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी, इंशाअल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते? अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब आप ईद नमाज के लिए जाते हैं, अपने बीवी को भी लेके जाओ, बच्चों को भी लेके जाओ। अगर आपकी बीवी हैस में है फिर भी लेके जाओ। मतलब आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ सकती है, हैस में है, इफ शी इज हैविंग पीरियड, ये टेक हर, भले वो नमाज नहीं पढ़े तो ईदगाह में तो जाने का स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। अगर हैस में फिर भी जा सकते तो ये गलत फहमी है कि औरत मस्जिद में नहीं जाना चाहिए या औरत ईदगाह में नहीं जा सकते। ईदगाह में हैस के हालत में भी जा सकते, भले वो नमाज न पढ़े फिर भी जा सकती। होप द आंसर द क्वेश्चन। अगला सवाल माइक नंबर 1 से। आई एम डॉक्टर विवेक कुमार तिवारी, आई एम अ डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन। थैंक यू डॉक्टर जाकिर फॉर सच ए नाइस प्रेजेंटेशन। आपने आज यहाँ पे जो इस्लाम में खलातीन की पोजीशन की बात की, आपने कहा कि मर्दों को और औरतों को इस्लाम में बराबर का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक शादीशुदा औरत अगर अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है या उसको तलाक देना चाहती है तो उसको
कितना हक इस्लाम ने दिया है. What are the rights provided by Islam to a woman for giving divorce to her husband? भाई का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन का कितना हक है कि वो अपने शोहर को डिवोर्स दे सके. डिवोर्स के अगर आप अलग तरीके देखेंगे इन नटशेल, एक है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. दोनों अगर चाहते हैं कि अलग हो जाए तो हो सकते हैं. तरीका मैं बता दिया हूं, तरीका तो पहले बता दिया हूं, लेकिन कितने डिफरेंट स्टाइल्स. तरीका तो एक ही है, लेकिन अगर मियां बीवी राजी है या नाराजी है उसके 5 तरीके. पहला है कि मियां बीवी राजी तो प्रॉब्लम ही नहीं. दूसरा तरीका शोहर देना चाहता है अपनी तरफ से तो उसको इख्तियार है. तीसरा, अगर निकाहनामा में लिखा हुआ है कि औरत बीवी भी देना चाहती तो दे सकती है तो वो भी दे सकती है एक तरफा, लेकिन उसको इख्तियार जब होगा शादी के वक्त. इस्लाम इजाजत देता है कि शादी के वक्त आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सके जो जायज है, जायज कॉन्ट्रैक्ट. मिसाल के तौर पे आप ये नहीं कह सकती जो फर्ज है वो आप नहीं कह सकती कि शोहर नहीं करना चाहिए, नमाज पढ़ना फर्ज है, वो नहीं लिख सकती मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, वो जायज नहीं. मिसाल के तौर पे जो हराम है वो नहीं कह सकती शराब पीना हराम है, वो ये नहीं कह सकती कि मेरे शोहर को शराब पीना चाहिए, अलाउड नहीं. लेकिन जो ऑप्शनल है, जो मुबाह है, मिसाल के तौर पे तलाक देने का हक मर्द का है, तो ये हक अगर मर्द बोलता है कि मैं मेरी बीवी को देता हूं, इसे कहते हैं तलाक तहफीज या इस्मा, ये इजाजत है. अगर शादी के निकाहनामा में औरत कहती है कि मुझे भी हक होना चाहिए तलाक देने का, तो ये भी जायज है. तीसरा तरीका. चौथा तरीका, अगर निकाहनामा में औरत ने नहीं लिखा और अगर वो शोहर से अलग होना चाहती तो वो शोहर से कह सकती प्लीज आई वांट टू सेपरेट, मैं अलग होना चाहती हूं, और शोहर बोलेगा ठीक है आप मुझे नहीं चाहती, मैं आपको आजाद करता हूं. इसे कहते हैं खुला. और आखिरी तरीका, अगर बीवी ने नहीं लिखा निकाहनामा में कि वो तलाक दे सकती या शोहर को कहने के बाद वो तलाक नहीं देता है, एक आखिरी तरीका है जिसे कहते हैं निकाह फस्ख. अगर शोहर उस पे जुल्म कर रहा है, उसको हक नहीं दे रहा है, वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है. इसे कहते हैं नलिफिकेशन ऑफ मैरिज, निकाह फस्ख. ये 5वां तरीका है. तो खवातीन के भी हुकूक है किस तरीके से वो शोहर से अलग हो सकते हैं. होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम, मैं रुखशी इलियास. मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, स्पेशली बिकॉज यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन. हाउ डू वी मुस्लिम्स जस्टिफाई मैरिज अमंग कजिन्स, स्पेशली इन द लाइट ऑफ the Surah Al-Ahzab, verse 50, where after mentioning the relations you can marry, it says, this privilege for thee only, not for the rest of believers. बेन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में नजदीक के रिश्तेदार फर्स्ट कजिन को शादी करने की इजाजत क्यों है. और मैं डॉक्टर हूं तो मैं सवाल का जवाब अच्छी तरीके से दे सकूंगा. जो बहन का सवाल है कि आप इस्लाम में फर्स्ट कजिन चाचाजाद भाई या बहन से शादी करने की इजाजत है, ये क्यों है. कुरान में जिस से मुमानियत है जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 22, 23 और 24 में. मैंने पहले भी कहा कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई की बेटी से नहीं, आपके बहन की बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह. इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है. तो क्यों अलाउड है. इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस. आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी. आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है. इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाजत है. तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है. डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है. लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी. होप द आंसर द क्वेश्चन. अगला सवाल माइक नंबर 3 से आखिरी सवाल. अभी जो मैंने सवाल किया था मैं उसी की इस्लाह चाह रही थी. मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ. रुखशी इलियास.